जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य मानव का होना चाहिए। मानव देह इसीलिए हमें प्राप्त होती है ताकि हमारा भगवान से योग हो जाए। मानव देह प्राप्त करके ही हम भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान की कथा आदि श्रवण कर सकते हैं। जो मानव को यह लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक में सत्कर्म कथा श्रवण करते, भगवान की पूजा पाठ आदि करते, देवलोक से देवता देखते हैं तो उनको स्पृहा होती है। वह कहते हैं यह जो भारतवर्ष में यह जो आनंद है भक्तों का, भक्तों के बीच में भगवान की कथा श्रवण करने का, भगवान की सेवा शुश्रूषा, भगवान की पूजा का आनंद का सौभाग्य, यह तो महाराज मृत्यु लोक में ही संभव है। तो हम लोगों को बड़ भाग्य हैं, हम आप लोग बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो जो देवताओं को, सुर मीन्स देवता, देवताओं को जो दुर्लभ है वह मानव योनि को सुलभता से प्राप्त हो जाए, वह गोविंद। ऐसा मानव देह और मानव देह प्राप्त करके यदि भगवान की प्राप्ति न करी तो हमने कुछ भी प्राप्त न किया। इसी क्रम में हम लगे हुए हैं, नित्य भागवत भगवान की एक कथा श्रवण कर रहे हैं। मानो भागवत भगवान के अंग संग करके नित्य प्रति भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथाष्टमस्कन्धः तत्रयोविंशो अध्याय। श्रीशुक उवाच। त्ववन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिलसाधुसम्मतं बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत्। बलिरुवाच। अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नभक्तार्थद्विधौ समाहितो यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरेरलब्धपूर्वोपसदेशुरेर्पितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम की उद्रिक्त से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की, उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों की शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर अपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज में ही प्राप्त हो गई। श्री शुक उवाच। इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं संभवं ततः विवेशो सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तं सासुरैः। एवमिन्द्राय भगवान् प्रज्ञानीय त्रिविष्टभं पूरयित्वादिते कामोमासत् कामोमशाशात् सकलं जगत् लब्धप्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशोधरं बलिं निशाम्य भक्तिप्रवणं प्रह्लादम् इदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यूं कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और उसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारी जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है तो वे भक्ति भाव से भर गए और उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद उवाचो। नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न सर्वः किमुता पनीते यन्नो सुराणामवसितरुगपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रिं यत्पादपद्मकरन्दन सेवनेन ब्रह्मादयो शरणदा श्नुवते विभूति तस्माद्वयं कुर्षतः खलयो न यस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीतां चित्रं तवेहितमहो मितयोगमाया लीला विसृष्टभुवनस्य विशारदस्योऽन्तरमात्मनः समुद्रसो विषमः स्वभावो भक्तिप्रियो यदसि कल्पतरुष्वभावो। तरुष्वभाव प्रहलाद उवाच। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभो यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ
जो दूसरों की बात ही क्या कहें। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभो ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं, हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। जय हो। गुरुजी इस बात पे कहते हैं, बोले भगवान क्या महाराज भगवान भक्त वत्सल हैं, थोड़ा भी भक्त उनकी नेक पूजा उपासना कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नेक भी भगवान को अर्पित कर देवे तो भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान से कुछ मांगना थोड़ा ही पड़ता है, कहना थोड़ा ही पड़ता है, भगवान तो हृदयस्थ है ना। तदपि दशांगुलम 10 अंगुल की दूरी पर यहाँ स्थित हैं, बस सब जानते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता। और भक्त जब शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। वह बात यहाँ विस्तार से लिखी हुई है। विमुखों के प्रति उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति महाराज निर्दयता भी आप में देखी जाती है। तो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का संहार कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति जो करता है ना प्रभु, उसकी देख रेख कैसे करते हैं। कैसे किम बोले जिम बालक राख है मैं तारी, मैंने बताया ना पिछली अध्याय की कथाओं में भी, तो आप में भी देखी जाती हैं। श्री भगवान वाचो वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि शुतलालयम मोदमाना सुपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह नित्यं दृष्टासि मां तत्रो गदा पाणिमवस्थितं मद्दर्शन महाल्लाद ध्वस्तकर्म निवंदन। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी शुतल लोक में जाओ, वहाँ अपनी पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री शुकवाचो आज्ञा भगवतो राजन प्रहलादो बलिनाशो बाढ़मित्यामल प्रज्ञो मूर्धनादाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासुरशमूपति प्रणतस्तदनुज्ञाता प्रवेशो महाबिलम अथाउषण सम्राजन हरिर्नारायणोन्तिके आसीनो मृतविजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मन् सन्तनुशिष्यस्य कर्म क्षिद्रं वितन्वतो यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर शुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्वियों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण आपका सत्य यज्ञ कर रहा है, उसमें जो त्रुटि रह गई है आप उसे पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वो ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्र उवाचो कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेषु यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितो मंत्रतस्तत्र तश्चिद्रम देशकालाह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके 100 प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। हरे नामेव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यतो तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतत् श्रेयः परं पुंसां यत्नवाज्ञानुपालनम्। तथापि अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुकोवाचो अभिनंद्यो हरिराज्ञामुषना भगवानिति यज्ञछिद्रं समाधत्नो बलिर्विप्रर्षिभिः सह एवं बलिर्महीराजन् वीक्षित्वा वामनोहरि ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदवं यत्परेर्हतं प्रजापतिर्पतिर्ब्रह्मो देवर्षिर्भूतभूमिरपि भूमिपैः देवर्षिर्पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वङ्गिरो मुख्यै कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीते सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां करोतु वामनं पतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
हे भगवान, शुक्राचार्यों ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उसने उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। उसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि पितर मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर भगवान भगवान का अभिषेक कर दिया। बोल वामन भगवान की जय। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य शस्त्रिय मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयो उपेन्द्रं कल्पयान् चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि प्रसम्मुमुदिरे नृपो ततस्त्विन्द्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालिर्देवं निन्ने ब्राह्मणाचान मोदितो प्राप्यो त्रिभुवनं चेन्द्रो उपेन्द्र परिपालितो श्रिया परमया दुष्टो मुदिरा गतसाधुसो ब्रह्म सर्वं कुमारस्य भृगुवाद्य मुनियो नृपा पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिका श्रेयसु महत्कर्म तद्विष्णुर्गायन्तः परमाद्भुतं दृष्ण्यानि स्वानमेत ते जगमुर्रदितिं च संसरे सर्वमेतन्मना मया ख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनं परीक्षित। वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे अलग विमान पर बिठाया और अपने श्वास स्वर्ग को ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान की करकमलों की छत्रछाया सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमान आरोही देवगण भगवान के परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए और सबने अतिथि की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। पारम महिम्न उर्विक्रमतो गृणान्नो यः पार्थिवान् विममे स्वर्जांसि मर्त्यो किं जायमान उत्जात उपेति मर्त्यो इतियाह मंत्रदृगसि पुरुषस्य यस्यो य इदं देवदेवस्य हरिरद्भुतकर्मणो अवतारानुचरितं शृण्वन् परां गतिं क्रियमाणे कर्मणीदं देवे पितृतमानुषैः यत्र यत्रानुकीर्तेत तत्तेषां सुकृतं विदो। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमाएं अपार हैं। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ और न ही कभी होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देवी यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन अवतार चरिते त्रयोविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। चतुर्विंशो अध्याय अष्टम स्कंद का 24वां अध्याय, अष्टम स्कंद का विश्राम, प्रथम खंड का विश्राम अगले अध्याय में होगा। तो बने रहिए, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।